आज की जनरेशन बहुत ज़्यादा ना एक्सपोज़र मिल गया है, हर प्लेटफ़ॉर्म्स में वॉइस चैट है, बहुत जल्दी दोस्ती हो जाती है। एग्ज़ैक्टली दोस्ती का मतलब क्या है? मैं आपसे जानना चाहता हूँ। कुछ भी शुरू कीजिए, आपको अफेयर करना है, आपको कुछ बनना है, आपको जिम जाना है, नए कपड़े लेके पहले दिन कूद के पहुंच जाएंगे आप। इट इज़ वेरी इजी टू स्टार्ट समथिंग, टू मेंटेन इट इज़ डिफिकल्ट। और कॉन्फिडेंस एरोगेंस में फ़र्क है। कोहली की लोग कहते थे शुरू में बहुत एरोगेंस है, बट नहीं, आप ऐसा करके दिखाइए, मैच करके दिखाइए, उसको अपने पे यकीन है, वो कॉन्फिडेंस है, तभी तो वो आपको एरोगेंट लग रहा है। जब बचपन में आप आसमान को देखते थे, तो तभी डिसाइड हाँ, कर लिया था कि फ्लाई करना है? ये जब मैं 8th क्लास में था 1982 में जी, तो उस टाइम एक मैंने एयर शो देखा था, तो तब से ही ठान लिया था कि पायलट ही बनना है। क्या बात है। एयर फोर्सेस ज्वाइन करनी है और पायलट ही बनना है। बहुत सारे लोगों की स्टोरी सुनता हूँ, बहुत जल्दी हार मान लेते, छोटी-छोटी प्रॉब्लम्स को बहुत बड़ा बताते। आपने रियल प्रॉब्लम्स देखी, तो आपने अपनी जर्नी से क्या सीखा? मतलब जो आप लोगों को बता पाए कि जो बहुत जल्दी हार मान लेते हैं, वो ना माने? अब आपने प्रश्न ये जो पूछा है कि मिलिए में अक्षय कुमार की एक बहुत अच्छी लाइन है, जो आप अपने पर 1 घंटा नहीं निकाल सकते, तो आपको मर जाना चाहिए। पर मुझे बार-बार ऐसा फ़ील हो रहा है कि मेरी ना किस्मत ख़राब है, कि मैं मेहनत भी कर रहा हूँ, मैं चीज़ों में एक्सपर्ट भी हूँ, पर फिर जब मुझे कुछ मिलना होता है वो रह जाता है। तो साथ वाले यही कहते हैं किस्मत ख़राब है। किस्मत में जो आपके है वो तो आप बदल नहीं सकते, तो फेलियर भी आएंगे, पास भी आएंगे, पर अपॉर्चुनिटी हर एक को आती है। किस्मत सब कुछ करने के बाद भी नहीं मिलता, तो फिर आप डाल सकते हैं कि किस्मत है, बट उसके बाद भी अपना काम करना मत छोड़िए। आपने किसी के साथ कुछ गलत ना किया हो, पर फिर भी आपकी बुराई हो रही हो, तो आप उसको कैसे फेस बहुत करते हैं? होती है, बहुत होती है मेरी। नफरत आपसे करते हैं, उनके लिए तो मेरा एक यही जवाब है कि वही थोड़ी साल बाद कहेंगे ये हमारा फ्रेंड है, ये रिश्तेदारी अपने आप आ जाए, अपने आप आ जाएगी। आप रिश्तेदार बनने लायक बनो। तो उसके लिए पहले परशुराम बनो। आज के बच्चों के पास शुरुआत से ही फ़ोन है, आपके भी बच्चे हैं सर, कैसे बैलेंस करते हैं, कैसे समझाते हैं, किस तरीके से आप रखते हैं कि वो किसी गलत संगत और रोक तो नहीं सकते आप, क्योंकि अब ज़्यादा प्रेशर भी, आप हिटलर तो बन नहीं सकते। कैप्टन सुरेंद्र जी ने क्या कुछ देखा है जो आज की जनरेशन को पता होना चाहिए? मैं चाहता हूँ कि आप उनको एक मैसेज दें कि कब अपने पैशन को फॉलो करें। लोग गलती क्या करते हैं, मल्टीटास्किंग करते हैं। मैं पायलट बनना चाहता हूँ, मैं तैयारी कर रहा हूँ, पर मैं म्यूजिक भी बनाता हूँ। अपना बताऊँ, मैंने लाइफ में ना बहुत कुछ लोगों के लिए किया है, देखा है रिटर्न में ना हमेशा या तो वो बहुत ज्यादा हेट करने लगेंगे या वो ना खुश हो जाएंगे, और आपने तो जिंदगी में मुझसे भी ज्यादा किया है। इसीलिए आपका नाम जज्बात है, शो का नाम जज्बात है, क्योंकि आप बहुत जज्बाती हैं। ऑलराइट दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है जज्बात बाय आकाश में। देखिए, कहते हैं अगर आपको ज़िंदगी में किसी से कुछ सीखना है, तो उनसे सीखे जिन्होंने दुनिया को देखा है। पर देखा कहाँ से? नीचे से, लोगों के बीच रहकर। पर आज की जो हमारी पर्सनैलिटी है, उन्होंने दुनिया को नीचे से भी देखा है, ऊपर से भी देखा है, घूम-घूम कर भी देखा है। मैं बात कर रहा हूँ हमारी बहुत ही अमेज़िंग पर्सनैलिटी, द वन एंड ओनली कैप्टन सुरेंद्र सिंह जी। कैसे हैं आप? आई एम गुड, थैंक यू, धन्यवाद। कैसे-कैसे देखा है आपने दुनिया को, आप बताइए? आप बता रहे थे ऑफ कैमरा कि आपने घूमते हुए भी देखा है। फाइटर पायलट के लिए कहा जाता है कि वी सी द वर्ल्ड अपसाइड डाउन। जी। लोग सीधा देखते हैं, हम उल्टा होके भी देखते हैं। क्या बात है! सर, अभी आप कैसा फ़ील कर रहे हैं? मतलब इस ऐज में आकर इतना सब कुछ करके आपकी अभी फ़ीलिंग क्या है? एज का मतलब? ऐज इज़ नॉट अ नंबर, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो एक समय के बाद हम नहीं कर पाते। तो मुझे नहीं लगता ऐसी बात। आपको ऐसा नहीं लगता? नहीं, एज जिनको इज़ लगता है जस्ट ए नंबर। जी, जिनको लगता है उनके लिए कुछ आप कहना चाहेंगे? आपको गलत लगता है, ऐसा कुछ नहीं है। एज इज़ नंबर, जिसने भी कहा है बिल्कुल ठीक कहा है। मेरी ये सोच है। आप एज के साथ कौन-सा काम नहीं कर सकते, आप मुझे बताइए। आपकी मैच्योरिटी बढ़ जाती है, आपकी नॉलेज बढ़ जाती है, आपका एक्सपीरियंस बढ़ जाता है, ज़िंदगी में सब कुछ देख चुके होते हो। मेरे ख्याल से तो आप सब कुछ कर सकते हो। ओके, तो यहाँ से ही मतलब स्टार्टिंग में पता चल चुका है कि मेरे बहुत सारे सवालों के बहुत ही अमेजिंग आंसर्स मिलने वाले हैं, और ये पॉडकास्ट आपको पूरा देखना है, सीखने के लिए, अपने लिए, मेरे लिए नहीं, अपने लिए। आपको यहाँ बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि ये पर्सनैलिटी ऐसी है, इनके पास बहुत कम समय होता है, और ये आपके लिए 1 घंटा निकाल कर हमारी बहुत सारी कॉल्स, बहुत सारी मेल्स के बाद अपना टाइम दिया है, तो प्लीज़ इसको पूरा देखना। सर, शुरुआत से बात करते हैं, आपका बचपन कैसा रहा है? बचपन, आई वाज़ ब्रॉट अप इन ए मिडल क्लास फैमिली, एक मध्यम वर्गीय परिवार से मैं चला ज़िंदगी सरकारी स्कूल में, गवर्नमेंट से। जैसे एक मिडल क्लास फैमिली होती है, हैंड टू माउथ, वैसे ही था बस। तो जब बचपन में आप आसमान को देखते थे, तो तभी डिसाइड हाँ, कर लिया था कि फ्लाई करना है? ये जब मैं 8th क्लास में था 1982 में, तो उस टाइम एक मैंने एयर शो देखा था, तो तब से ही ठान लिया था कि पायलट ही बनना है। क्या बात है! एयर फोर्सेस जॉइन करनी है और पायलट ही बनना है। सर, आपने ना फाइटर जेट भी फ्लाई की है, कमर्शियल भी की है, दोनों में फ़र्क क्या है? थ्रिल किसमें कितना आता है, या दोनों बस काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह ही लगते हैं? वैसे फ्लाइंग अपने आप में एक बहुत बड़ा थ्रिल है।
जो फाइटर फ्लाइंग है उसमें बहुत प्रेशर होता है, समय कम होता है, आपके डिसीजन कुछ सेकंडों में और माइक्रो सेकंड में चलते हैं, उसके साथ आपका जहाज़ चलता है। कमर्शियल फ्लाइंग में मेनली सेफ्टी सबसे पहले होती है, अपनी सेफ्टी और पैसेंजर की सेफ्टी, जबकि फाइटर फ्लाइंग में मिशन इज़ एवरीथिंग। तो ये मेन फ़र्क है। हम ज़िंदगी में कुछ भी बनते हैं तो हमारे फैमिली बैकग्राउंड पर बहुत डिपेंड करता है कि आपके पापा क्या करते थे, आपके फिर पूरी फैमिली क्या करती थी, आपकी फैमिली क्या करती थी। आप मेरे फादर अब तो नहीं रहे, वो असिस्टेंट इंजीनियर थे एमटीएनएल में। जी। बचपन में जब मैं 5th क्लास में था, मेरे फादर फिज़िकली हैंडीकैप्ड हो गए थे। मदर जो थी मेरी स्किज़ोफ्रेनिक, जिनको पता है एक डिसऑर्डर होता है, वो थी। क्या होता है सर इसमें? मेंटल डिसऑर्डर होता है थोड़ा-सा। हुँ, और मेरी एल्डर सिस्टर थी, वो 100% डेफ़ थी, और मेरा ब्रदर था एपिलेप्सिक पेशेंट। इसमें क्या होता है सर? एपिलेप्सी जिनको कहते हैं ना, दौरे-वौरे पड़ते हैं, फिट्स वगैरह जो होते हैं, तो मैं सबसे छोटा था। तो वहाँ से ज़िंदगी चली थी हमारी। स्टडी कहाँ से हुई है सर आपकी? नॉर्मली मैं गवर्नमेंट स्कूल में, उस टाइम गवर्नमेंट स्कूल अच्छे होते थे, तो मॉडल स्कूल होते थे, एजुकेशन अच्छी हुई थी। एजुकेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तो मेनली उसी की वजह से ही शायद यहाँ पहुँचे। हुँ। हम 2025 में बैठे हैं और मैं देखता हूँ इंस्टाग्राम पर बहुत सारे लोगों की स्टोरी सुनता हूँ, बहुत जल्दी हार मान लेते हैं, छोटी-छोटी प्रॉब्लम्स को बहुत बड़ा बताते हैं। आपने रियल प्रॉब्लम्स देखी है, मतलब जिनके बारे में हम सोच भी, कह सकते हैं आपको। है ना? तो आपने अपनी जर्नी से क्या सीखा? मतलब जो आप लोगों को बता पाए कि जो बहुत जल्दी हार मान लेते हैं, वो ना मानें, वो आपसे सीख कर अपनी जर्नी में जो भी कुछ वो कर रहे हैं, उसको बहुत अच्छे से करें। लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहूँगा कि यही है कि अपना काम अच्छे से कीजिए, बाकी सब ऊपर वाले के हाथ छोड़ दीजिए। अपने काम में कोई कसर मत छोड़िए। 2 चीज़ों में ख़ासकर मैंने कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। एक तो हार्ड वर्क में, और दूसरा क्वालिटी ऑफ वर्क। ये 2 चीज़ों पे ध्यान दिया, बाकी होगा, नहीं होगा, वो कभी नहीं सोचा है। अगर आप काम करेंगे तो हो सकता है हो भी या ना हो, पर दोनों में तजुर्बा तो होगा। जब हमारी टीम ने आपके बारे में रिसर्च की, तो आपके जितने भी वेल विशर हैं, वो कहते हैं कि हमारे सुरिंदर जी शाहरुख खान जैसे। अरे! नहीं, नहीं, वो और तो आपकी बातों से वो झलकता है क्योंकि वो भी यही कहते हैं कि काम को इस तरीके से करें कि काम को आप पर प्राउड हो कि आपने वो किया है। हाँ, ये है क्योंकि आई हैव वॉक द पाथ व्हिच वाज़ अनट्रैवर्स्ड, जिन पे कोई नहीं चला था। हमेशा मैंने अपॉर्च्युनिटी देखता रहा, और जब मिली तो पूरी शिद्दत से उस पे काम किया मैंने। तो क्या रीज़न रहा आपको जो इतनी अचीवमेंट मिली? आपकी किस्मत या आपकी वो अपॉर्च्युनिटी ग्रैब करने वाली क्वालिटी? 1961 में पिक्चर आई थी देवानंद की, आप शायद पैदा भी नहीं होंगे। हम दोनों पिक्चर आई थी, तो उसका एक जो गाना है, मेरे को 2 चीज़ों ने कायम रखा है, एक तो शायरी और दूसरे गाने। तो वो गाना मेरे को मेरी ज़िंदगी का जो क्या कहना चाहेंगे आप, एक सिद्धांत है। एक जो सिद्धांत बन गया ना चाहते हुए भी। मैं गा तो नहीं पाऊँगा, शायद आपको मेरे साथ हमिंग भी करनी होगी अगर आपने वो गाना सुना है। मैं ज़िंदगी का साथ निभाता चला गया। आपने हर सुना है क्या? फ़िक्र को धुएँ में हर फ़िक्र को धुएँ में उड़ाता चला गया, बर्बादियों का शौक मनाना फ़िज़ूल था, बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया, मैं फ़िक्र को धुएँ में आता उड़ाता है। चला गया। तो बहुत सारे अप्स आए, डाउन्स आए, चलती रही बस। जी, और दूसरा रीज़न क्या था आपकी टीम आपको शाहरुख खान क्यों बुलाते थे? आप ऐसा तो नहीं है कि आप क्योंकि जो मैंने काम किया, मैं सबसे पहला था उस काम में और कोई नहीं था। पायलट ट्रेनिंग में जो स्ट्रक्चर किया प्रोग्राम, और काफ़ी कुछ अचीव भी किया। कुछ काम सही किए, कुछ गलत किए, तो इसीलिए ना बर्बादियों का शौक मनाना फ़िज़ूल था, जो लाइन आती है, वो बहुत सही बैठती है मेरे पे। जी। मैं डेली ना सर कोशिश करता हूँ कि मैं लोगों को समझने की कोशिश करूँ और मुझे ऐसा लगता है सबसे अच्छा ज़रिया है आँखें। आपकी आँखें बहुत डीप हैं मतलब लाइक वो थोड़ा-सा ऐसे ना इमोशनल टाइप वाली उसमें हल्का-सा मुझे पानी भी नज़र आ रहा है। तो मुझे लगता है कि यस, आपकी शायरी बहुत अच्छी लिखी होगी क्योंकि आपने लाइफ़ में बहुत पेन फ़ील किया है। लिखी तो नहीं है, एक मेरे फ़ादर, एक जो आपने दूसरी चीज़ बताई जो मेरे को मेरे फ़ादर ने बचपन में ही सुनाई थी। मेरे फ़ादर उर्दू में बहुत, क्योंकि वो पाकिस्तान से आए थे, तो उनकी उर्दू बहुत अच्छी थी और शायरी उनकी बहुत अच्छी थी, फ़ारसी बहुत अच्छी थी। तो बचपन में हमेशा एक चीज़ उन्होंने कही है कि खुद ही को कर बुलंद इतना, ये इकबाल की लाइनें हैं एक्चुअली। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे बोल तेरी रज़ा क्या है?
तो वो मैंने हमेशा सोचा है कि मुझे क्या चाहिए, तो वैसे हालात बनाओ कि भगवान बोलो क्या चाहिए तुमको। मान लीजिए मैं कुछ करना चाहता हूँ जीवन में, पर मुझे बार-बार ऐसा फ़ील हो रहा है कि मेरी ना किस्मत ख़राब है, कि मैं मेहनत भी कर रहा हूँ, मैं चीज़ों में एक्सपर्ट भी हूँ, पर फिर जब मुझे कुछ मिलना होता है वो रह जाता है। तो स साथ वाले यही कहते हैं किस्मत ख़राब है। आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो किस्मत नहीं, को ख किस्मत को कोसना छोड़िए, किस्मत अपना काम कीजिए। हर कोई ठीक है, किस्मत का बहुत एक बड़ा फैक्टर होता है लाइफ में, बट हार्ड वर्क के बिना किस्मत किसी काम की नहीं है। तो अपना हार्ड वर्क कीजिए पहले, अपना काम पूरा रखिए, दूसरों से बेहतर करके दिखाइए, कोई भी काम मिले तो, वो ज़रूरी है। किस्मत में जो आपके है वो तो आप बदल नहीं सकते। तो फेलियर भी आएँगे, पास भी आएँगे, पर आपने तो अपना काम अच्छे से किया। दुनिया बहुत करती है काम एक्चुअली। लक फैक्टर है, आप कह सकते हैं कि शायद मैं लकी था कि मेरे को अपॉर्च्युनिटी मिलती गई एक के बाद एक। पर हार्ड वर्क करके आपने उनको बना के भी तो ये दिखाया। हाँ, वो तो है। अपॉर्च्युनिटी हर एक को आती है। किस्मत एक मैं मानता हूँ, किस्मत एक बहुत बड़ी चीज़ है। बहुत लोग होते हैं जिनकी सब कुछ करने के बाद भी नहीं मिलता। तो फिर आप डाल सकते हैं कि किस्मत है, बट उसके बाद भी अपना काम करना मत छोड़िए। कहते हैं कि अगर कुछ करते रहोगे तो ज़्यादा नहीं तो कम तो मिलेगा। वही है ना, तजुर्बा तो होगा। हाँ, क्या बात आपको बेटर इंसान तो बनोगे कम से कम। है। जी, किसी को दोस्त कहने लायक तो होगे कि मैं इसमें फ़ेल हुआ, मैं इतनी सारी चीज़ों में फ़ेल हुआ, इसमें फ़ेल हुआ। कितनी वो आपको सिखा जाएँगी चीज़ें, तो हो गए, फ़ेल हो गए। सारी किसी सब दुनिया पास नहीं होती है। हाँ, राइट। एक अच्छे कोच के पीछे एक बहुत बड़ा फेलियर होता है, तो समटाइम ये आपने बहुत मेरे दिल की बात कही है, मैं अपने बच्चों को भी बताता हूँ। आपको जो हमेशा सक्सेसफुल बंदे को देखा है, आपको उससे ज़्यादा सीखने को कुछ नहीं मिलेगा। अनफॉर्च्युनेटली हम फ़ॉलो करते हैं जो ज़्यादा सक्सेसफुल है। जो बंदे फ़ेल होते हैं, उसके पास आपको बहुत चीज़ें होंगी ज्ञान देने के लिए। तो उससे आपको सच्ची में बहुत सीखने को मिलेगा। मुझे याद नहीं है, शायद मनोज त्रिपाठी जी ने ये बात बोली थी कि उस इंसान को कभी बेवकूफ़ मत समझना जो कम कामयाब रह गया बिल्कुल, बिल्कुल, हाँ, ये उन्हीं की है, ये मनोज त्रिपाठी की है। है ना? ओके। दोस्ती में आपका कैसा रहा सब कुछ? मतलब आपको अच्छे दोस्त मिले, हाँ, एग्ज़ैक्टली बहुत दोस्त। अच्छे दोस्त मिले मेरे को। अच्छा, हमेशा बचपन में साथ दिया उन्होंने। आज की जनरेशन बहुत ज़्यादा ना एक्सपोज़र मिल गया है, गेम में भी एक वॉइस चैट है, हर प्लेटफ़ॉर्म्स में वॉइस चैट है, बहुत जल्दी दोस्ती हो जाती है। एग्ज़ैक्टली दोस्ती का मतलब क्या है? मैं आपसे जानना चाहता हूँ। एक गुरु गोपाल दास जी हैं, ये आपके प्रश्न का जवाब है। उन्हीं का कहना है कि कुछ भी जब शुरू करते हैं ना बहुत अच्छा होता है और बहुत आसान होता है। आप कुछ भी शुरू कीजिए, आपको अफ़ेयर करना है, आपको कुछ बनना है, आपको जिम जाना है, नए कपड़े लेके पहले दिन कूद के पहुँच जाएँगे आप। ज़िंदगी में कुछ भी ले मेरे नहीं है, उन्हीं के ही हैं कि इट इज़ वेरी ईज़ी टू स्टार्ट समथिंग, टू मेंटेन इट इज़ डिफिकल्ट। तो आपका जो कैरेक्टर, जो शख्सियत है वो उसमें नज़र आती है कि आप मेंटेन रख सकते हैं, नहीं रख सकते हैं। तो इसीलिए दोस्त तो बहुत बनाएँगे आप, रोज़ नए बन जाते हैं। पर कितने दोस्त के साथ आप कंटिन्यू करते हैं, कितने समय ब रहे, वो है मेरे ख़्याल से तो ज़रूरी। मतलब दोस्ती में थोड़ा-सा कम नेटवर्क रखो और वैसे बहुत बड़ा नेटवर्क रखो। सच बताऊँ, अपना काम अकेले करते रहो। पर अब इसमें 2 पक्ष हैं इसके, 2 पहलू हैं जिसको आप कहते हो, कि आपको अगर स्प्रिंट करनी है तो अकेले दौड़ना पड़ेगा, पर आपको लंबा दौड़ना है तो फिर तो साथ चाहिए ही चाहिए। सच है। तो अब वो आपकी चॉइस है क्या करना है। आप पर्सनल प्रोफ़ेशनल को कैसे मेंटेन करते हो अपनी लाइफ़ को? पर्सनल इज़ प्रोफेशनल, प्रोफेशनल इज़ पर्सनल। कैसे? क्योंकि जो काम है वो मेरे को वही खुशी देता है। तो उसमें मुझे नहीं लगता कि प्रोफेशनल और पर्सनल में कोई ज़्यादा फ़र्क है मेरी ज़िंदगी। मुझे पहली बार ऐसा आंसर मिला है क्योंकि सब यही कहते हैं कि देखिए मैं पर्सनल को ऐसे करता हूँ। मुझे ऐसा लगता है ये ऐसा ही होना चाहिए क्योंकि अगर आप काम को वो मजबूरी हो गई फिर बिल्कुल, कि आपको फिर वो इतने समय करके भागना है अपने पर्सनल वो नौकरी कर रहे हो फिर आप हाँ, किसी की। तो राइट। मैंने 18 घंटे भी काम किया है, मैंने 15 घंटे भी काम किया है और जब दिल नहीं करता तो मैं पूरा दिन काम नहीं करता हूँ, तो वो भी है। हुँ। आपने 15,000 पायलट्स को रेडी किया है, आपने ट्रेन किया है, कैसा एक्सपीरियंस रहा और ये सब कुछ थोड़ा-सा बताएँ? सच बताऊँ तो सिखाते हुए मेरे को खुद सीखने को बहुत कुछ मिला। जी। मेरे जो ट्रेनिंग के स्टूडेंट्स होते हैं 17 ईयर से लेके मैंने 55 साल के लोगों को मेरी क्लास में बैठे होते हैं और एक साथ पढ़ाया है उनको। तो काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है और हर बैकग्राउंड से लोग आते हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि टीचर के पास भी इतने स्टूडेंट नहीं होते हैं सीखने के लिए जो मुझे सीखने को मिला। तो सिखाने से मुझे और मैंने ऐसे भी आपने एक जो शब्द दिया था किस्मत के, मैंने कई ऐसे लोग देखे हैं कि ऐसे-ऐसे बैकग्राउंड से आए और बहुत अच्छा कर गए हो। तो काफ़ी मैं यही कहता हूँ कि सिखाने से मेरे को सीखने को बहुत मिला। ज़िंदगी में बहुत लोग कुछ बनना चाहते हैं, कोई ऑथर बनना चाहता है, कोई पायलट बनना चाहता है, कोई सिंगर बनना चाहता है, कोई म्यूज़िक प्रोड्यूसर बनना चाहता है। 2 रीज़न होते हैं,
या तो उनके अंदर वो स्किल्स नहीं होती पर वो बनना चाहते हैं। दूसरा फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होती है। आप उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो ट्राई कर रहे हैं, नहीं बन पा रहे? दूसरा उन लोगों को भी जो ट्राई कर रहे हैं, बनना चाहते हैं पर स्किल्स नहीं है। अगर स्किल नहीं है तो वो काम नहीं करना चाहिए मेरे ख्याल से। हार्ड वर्क बिल्कुल ज़रूरी है। वो कहते हैं ना कि जहाँ स्किल काम नहीं करती वहाँ हार्ड वर्क आपको बचा लेता है। पर स्किल भी आनी ज़रूरी है। अब आप मेरे को बैट दे दें, जाओ खेलने चला जाए, मैं कितना भी हार्ड वर्क करता रहूँ, या मैं आप कहो जी गाना गाइए, मैं रियाज़ करता रहूँ, वो नहीं है मेरे में स्किल, तो मैं नहीं कर पाऊँगा वैसा। वो मेरी मजबूरी हो जाएगी। शायद मैं एक जगह पे जाकर रुक जाऊँगा। तो मेरे ख्याल से काम वो कीजिए जो आपको अच्छा लगता है और जिसमें आप कॉन्फिडेंट हैं कि मेरे जैसा कोई नहीं कर सकता। ठीक है। फिर अब उसमें आपकी ऊँचाइयाँ जो पहुँचेंगी, वो आपके साथ कोई नहीं मैच कर पाएगा। काम वही चूज़ करो कि मेरे से बेहतर नहीं कर पाओगे आप। और वो ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। नहीं, मेरे ख्याल से ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है। वो आपको अपने पे यकीन है। ओवर कॉन्फिडेंस और एरोगेंस में फ़र्क है। ओवर कॉन्फिडेंस, मैं फिर वही कोहली की, अगर हम थोड़ा अलग जा रहे हैं हम, कोहली की लोग कहते हैं कि वो लोग कहते थे शुरू में बहुत एरोगेंस है। एरोगेंस है। बट नहीं, आप ऐसा करके दिखाइए, मैच करके दिखाइए, उसको अपने पे यकीन है, तो वो कॉन्फिडेंस है, वो एरोगेंस नहीं है। जो दूसरे को एरोगेंस लगती है, वो शायद वो कॉन्फिडेंस है, तभी तो वो आपको एरोगेंट लग रहा है। और अब जिनके पास करना चाहते हैं, नहीं कर पाते हैं फाइनेंशियल की वजह से, तो आपको अपने रास्ते तो खुद बनाने पड़ेंगे। राइट। हमारी ज़िंदगी में ना कुछ चीज़ें आती है जेनेटिक, जिनको हम कह देते हैं गॉड गिफ्ट। लाइक जैसे आप ऑथर अच्छे हैं, तो वो आपको आपके पापा से मिला है, क्योंकि वो उर्दू में और हुँ, वो सब चीज़ें हुँ। आपने बताई हैं। उसके बाद पायलट आप खुद बने, क्योंकि आपकी ज़िद थी कि मुझे ये बनना ही है, बनना है। म्यूज़िक प्रोड्यूसर का आपने अब सोचा है, ये मुझे बताना कैसे क्योंकि क्या म्यूज़िक मेरा हमेशा ही शौक था। शौक था। तो अब आगे क्या आपका विज़न है, क्या मिशन है, ये आप मुझे बताओ? क्या देखने को मिलेगा, ये बताओ? 2 गाने हम रिलीज़ कर चुके हैं, बट हमारा सबसे बेस्ट गाना है, हम बहुत जल्दी ही रिलीज़ करने वाले हैं। तो वो गाना आप सुनेंगे और वो गाना खुद ही आपको बोलेगा अच्छा। कि मंज़िलें कहाँ रुकेंगी। हाँ, हाँ। आपका टेस्ट क्या है म्यूज़िक में? मतलब बहुत अब आजकल एक सॉन्ग चल रहा है, वर्तमान आँखों का धोखा है। वो बातें कर रहा है, वो लोग बहुत जेन ज़ी जनरेशन उसको पसंद कर रहे हैं, ट्रेंडिंग 1 पर है। तो आप इनको कैसे देखते हैं कि आज का जो म्यूज़िक का चार्ट है ट्रेंडिंग का, वो मुझे तो पसंद नहीं है। आपको पसंद है, नहीं है, वो मुझे बताओ और बिल्कुल नहीं पसंद है मेरे को तो। आपका किस तरह का टेस्ट है? म्यूज़िक कैसा था, कैसा होना चाहिए और कैसा होगा आपकी वजह से? म्यूज़िक पहले जो लिखा जाता था, बहुत गहराई में लिखा जाता था। चाहे वो जावेद अख्तर साहब थे और जितने भी राइटर थे जो लिखते थे, वो गाने आपके दिल को छू जाते थे। आप बचपन में जो आपने गाने सुने होंगे, वो पूरे के पूरे अभी भी याद होंगे। अब मुझे किसी गाने का मुखड़ा छोड़ के अब कोई बता दो, अगर दूसरी लाइन भी आपको याद है तो। वो स्लैंग ही नहीं पकड़ा जाता सर, वो इतना स्पीड से बोलते हैं। मैं वही तो बता रहा हूँ, तो वो और वो गाने कितने चलते हैं, ये बताइए? चीज़ें बदलनी चाहिए, बेहतरीन होनी चाहिए, पर म्यूज़िक के मामले में मैं चाहूँगा कि वो ठीक स डायरेक्शन में नहीं गया। तो आप क्या चेंज लेकर आएँगे? मेलोडी, हमारा जो लेबल है वो डीप सोल मेलोडीज़ है, कि वो जो मेलोडीज़ जो आपके दिल को छू जाए। पहले जो 2 हमारे गाने थे वो तो नॉर्मल गाने थे, पर अब जो गाना हम लेके आएँगे वो आपको दिल को छुएगा, इसका विश्वास है हमें। ओके। अगर आपके ऊपर, आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर एक किताब लिखी जाए, तो क्या उसका नाम होना चाहिए जो आपकी पर्सनैलिटी को डिफाइन करे? वॉव! एक्सक्लेमेशन व्हाट अ लाइफ! ये होगा टाइटल। आपकी पूरी लाइफ की जर्नी कैसी रही? मतलब इसको अगर थोड़ा-सा एक समरी करें, कैप्टन सुरेंद्र जी ने क्या कुछ देखा है, जो आज की जनरेशन को पता होना चाहिए? देखा तो बहुत कुछ है। जैसे थोड़ा-सा हमने ज़िक्र किया था कहाँ से मेरी ज़िंदगी शुरू हुई थी और कहाँ चल रही है, अभी रुकी तो नहीं है, ये बात तो तय है। कहाँ जाएगी वो तो समय ही बताएगा, पर मेरी जो ज़िंदगी की एक और असूल रहा है, माय स्ट्रेंथ इज़ नॉट कम बाय लिफ्टिंग वेट, माय स्ट्रेंथ इज़ कम बाय लिफ्टिंग मायसेल्फ व्हेन आई वाज़ नॉक्ड डाउन। सो जो स्ट्रेंथ है ये सारी वहीं से ही आई है। और अगर आप लाइफ़ में, इफ लाइफ़ नॉक्स यू डाउन, always fall backward because you can see the sky, and if you can see the sky you can always get up। तो ज़िंदगी का सार इसी में ही है। लाइफ तो गिराएगी आपको, तो पीछे की तरफ गिरो ताकि ऊपर देख लो, तभी तो उठ पाओगे। अगर नीचे की तरफ गिरोगे तो फिर कहाँ देखोगे आप? फिर उठाने वाला कोई चाहिए। फिर उठाने नहीं, फिर वो उठोगे नहीं आप। तो ये है ज़िंदगी का सार, अगर आप पूछना चाहेंगे तो। गिराया बहुत बार है, पर पीछे की तरफ गिरे कभी। लॉकडाउन से आपने क्या सीखा? क्या कुछ किया लॉकडाउन में आपने? लॉकडाउन में मैं अपने काम में ही था, बिज़ी था।
लॉकडाउन में ये था कि शांति बहुत मिली उस टाइम पे देख के, पर मेरे को मैं वही मेरा काम था, कोई रूटीन में मेरे ज़्यादा चेंज नहीं हुआ था क्योंकि ऑनलाइन चल रहा था, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं था उसमें। आपके लिए सोशल मीडिया कैसा है? क्योंकि मैंने जितना स्टडी किया आपके बारे में, तो आप जिद करके लाए गए हो सोशल मीडिया पे। बिल्कुल। आपके स्टूडेंट्स ने बोला कि सर आपको आना चाहिए, आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि आपसे बहुत लोग कुछ सीखेंगे, तो आप प्लीज़ आए। तो आपके लिए सोशल मीडिया कैसा है? बहुत अच्छी चीज़ है सोशल मीडिया, जो चीज़ें नहीं भी लोगों को पता थी या इतना अवेयरनेस जो आपको देती हैं, ये पूरा एक चेंज है ये जो जिसको आप कहेंगे, जो अच्छी बात है और काफ़ी हेल्पफुल भी है, बट हर चीज़ के वही 2 पहलू हैं। आप कौन-सा पहलू पकड़ेंगे? अच्छा कि बुरा वो आप पर अच्छा, डिपेंड वो करता आप है। पे डिपेंड करता है। नहीं तो पहले आपको अगर पहले तो किताबें ही होती थी, अब तो नॉलेज बैंक बन गया है सबके पास, रील के बाद एक के बाद दूसरी रील चलती रहती है। आप चूज़ कर सकते हैं आपको क्या चाहिए, तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या चूज़ करना चाहते हैं। सर मुझे ऐसा लगता है या आपको भी लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया जब से बहुत ज़्यादा बूम किया है ना, तो खुद के लोगों के ना ओपिनियन खत्म हो गए। ये तो है इन्फ्लुएंस, बिल्कुल ये बात तो है। मतलब वो कोई मैसेज भी देते हैं तो किसी से सुनकर आते हैं, किसी से पढ़कर मतलब अब पढ़ाई बंद हो गई कि उन्होंने देखा रील में। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जिसको हम कहते हैं, हाँ, तो इंस्टाग्राम भी हो गई है अब। इंस्टाग्राम यूनिवर्सिटी हो गई है, तो वो इसको तो कैसे कंट्रोल करें अब? ये नहीं हो सकती। ये आप कर ही नहीं सकते हैं क्योंकि था तो सब कुछ पहले भी, अब वो डिपेंड करता है कि आप क्या चूज़ कर रहे हैं। हाँ, अब लोगों को अगर कुछ ढूँढना होता है कहाँ जाते हैं, गूगल पे जाते हैं, चैट जीपीटी पे जाते हैं, किताब खोलने कोई नहीं जाता। तो नॉलेज तो अधूरी रहेगी, रहेगी। अपना इन्फ्लुएंसर, तभी तो अपने आप को इन्फ्लुएंसर कहते हैं। को किसको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं? अगर कई बार मैं देखता हूँ कि हर कोई इन्फ्लुएंसर है। अगर सारे इन्फ्लुएंसर हैं तो इन्फ्लुएंस कौन हो रहा है? आप किस तरह का कंटेंट कंज़्यूम करते हैं और कितना स्क्रीन टाइम रहता है आपका? मैंने बहुत कम कर दिया, अभी टाइम कम रहता है, पहले फिर भी मेरे हिसाब से ज़्यादा था, तो अभी लास्ट मैंने देखा था स्क्रीन टाइम मेरा सब कुछ मिला के 1 घंटे के आसपास था, तो मेरे के लिए तो वो भी काफ़ी लग रहा था। आपका ज़्यादा ऑफ़लाइन रहता है कन्वर्सेशन। हाँ जी। जो नए पायलट्स बनना चाहते हैं, जो पायलट वाली ही फ़ील्ड में आना चाहते हैं, आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे कि पहला स्टेप क्या लें? 2 तरह के पायलट होते हैं, देखिए आप जैसे बात की थी उनके पास फंड्स नहीं होते हैं, तो आप एयरफोर्स जॉइन कीजिए, तो अपनी पढ़ाई में अच्छा होइए आप। आप पढ़ाई में अच्छे होंगे, आप एंट्रेंस टेस्ट, आजकल तो एनडीए, सीडीएस, एफकेट बहुत कुछ चीज़ें हैं, तो कोई रोक नहीं सकता। अगर आपने ठान ही लिया है तो पैसों की ज़रूरत नहीं होती है। पूरा फ़ोकस के साथ कीजिए, पूरी मेहनत कीजिए, वही मेरे ख़्याल से तो ज़रूरी है। आपके अकॉर्डिंग प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। बिल्कुल नहीं होना चाहिए? बिल्कुल अपनी सारे यू बर्न योर ब्रिजेज़, और जब आपके पास वो ब्रिज ही नहीं रहेगा, तो फिर आप कहाँ जाएँगे? फिर एक ही रास्ता रह जाएगा। मेरे साथ लाइफ़ में बहुत कुछ कई बार हुआ है ऐसे कि अब क्या कुछ है ही नहीं करने के लिए, प्लान भी तो है ही नहीं हमारा। तो उसमें ये है जी, 2 उसमें 2 चीज़ें हो सकती हैं, या तो आप टूट जाएँगे पूरे या फिर अपना रास्ता बनाएँगे। तो मेरे ख़्याल से मैंने हर बार अपना रास्ता बनाया। ओके, आप म्यूज़िक प्रोड्यूसर हैं, ऑथर हैं, लेकिन सबसे पहले आप पायलट हैं। जितने भी आपको लोग देखते हैं जो पायलट बनना चाहते हैं, मैं चाहता हूँ कि आप उनको एक मैसेज दें कि कब अपने पैशन को फ़ॉलो करें। क्योंकि लोग गलती क्या करते हैं मल्टीटास्किंग करते हैं। मैं पायलट बनना चाहता हूँ, मैं तैयारी कर रहा हूँ, पर मैं म्यूज़िक भी बनाता हूँ, मैं ऑथर भी वो नहीं होना वो चाहिए, नहीं जो एक काम वो नहीं होना चाहिए। जो एक काम में लगे हो, उस पे पूरा फ़ोकस 100% अनडिवाइडेड अटेंडेंस, उसमें कुछ आपको शुबा नहीं होना चाहिए कि मैं ये भी कर लेता हूँ, मैं वो भी कर लेता हूँ, तो मल्टीटास्किंग नहीं है मेरे ख़्याल से। ये जो आप करियर बनाने के लिए निकले हैं, आप अपने ड्रीम के लिए निकले हैं, तो ड्रीम तो फिर सब कुछ छोड़ के ही बनते हैं। हुँ। वैसे तो आप बहुत अच्छे आंसर्स दे चुके हो इस टॉपिक पर, फिर भी मैं दोबारा पूछना चाहता हूँ। ज़िंदगी में सबकी एक फ़िलॉसफ़ी होती है जो फ़ॉलो करते हैं। कोई किसी से सुनकर आता है, कोई सीख कर आता है, कोई पढ़कर आता है, उसको वो फ़ॉलो करते हैं। आपकी लाइफ़ का लेसन और वो फ़िलॉसफ़ी क्या है जो आप फ़ॉलो करते आए हो 1 डे से और आगे भी करोगे? खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा हर तकदीर से बंदे से पूछे, बोल तेरी रज़ा क्या है? कभी लो तो आप भी फ़ील करते होंगे ना सर? पहले किया करता था, पर वो ठीक हो गया। कैसे? कुछ लोगों के आंसर्स होते हैं कि मेडिटेशन किया, योगा किया और हमने खुद के साथ समय बिताना शुरू किया। आपने कैसे किया? मैंने फ़िटनेस में आ गया था। हुँ। इसीलिए जब जब भी डाउन आए, मैंने अपनी फ़िटनेस पे ध्यान दिया, क्योंकि अगर आप फ़िज़िकली फ़िट हो, तो मुझे लगता है मेंटली फ़िटनेस अपने आप आ जाती है। आपके सामने सबसे बड़ा एक एक्सक्यूज़ देने वाला बंदा बैठा है। मैं जिम नहीं कर पाता, मैं फ़िटनेस के लिए भी कुछ नहीं कर पाता हूँ। मुझे लगता है मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी हूँ कि मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा है। तो मेरी तरह जो ऐसे लोग हैं, आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे कि फ़िटनेस कितनी ज़रूरी है और अगर आप बिज़ी हैं तो कैसे बैलेंस करें उन चीज़ों को? अब आपने प्रश्न ये जो पूछा है,
इसके लिए मैं अक्षय कुमार की एक बहुत अच्छी लाइन है जो मैं खुद फॉलो करता हूँ और बताता भी हूँ लोगों को जी, कि आप अपने पर 1 घंटा नहीं निकाल सकते, तो आपको मर जाना चाहिए। मतलब अपने लिए जीना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। एक्चुअली जो आपके वर्ड है कि अपने लिए जीना बहुत ज़रूरी है। जी, और फ़िटनेस का रियल मीनिंग क्या है? क्योंकि लोगों को लगता है सिर्फ़ वेट लिफ्टिंग है और डाइट लेते नहीं है फिर वो, तो ये थोड़ा-सा एक्सप्लेन करें। देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन बीइंग फिट एंड हेल्दी। यू मे बी फिट बट यू नो मे नॉट बी हेल्दी। सो मॉडरेशन इज़ द कीवर्ड। आप मॉडरेशन में कीजिए, आप 6 दिन नहीं कर सकते 3 दिन कीजिए, 2 दिन कीजिए। बच्चों को जब मैं पढ़ाता हूँ तब भी कहता हूँ कि आप 1 घंटे की आपकी सीटिंग नहीं है, मत कीजिए। 10 मिनट की तो सीटिंग कर सकते हैं, चलो वो भी नहीं कर सकते, 5 मिनट की कीजिए। 5 मिनट में अपना पूरा फ़ोकस लगाइए। उसके बाद ठीक है आपको 5 मिनट फ़ोन यूज़ करना है, यूज़ कर लीजिए। अगले फिर 10 मिनट लगाइए, धीरे-धीरे बढ़ाइए। आप नहीं कर सकते मत कीजिए बट कुछ तो कीजिए, कुछ तो निकलिए। आपने बताया कि बहुत चीज़ें आपने फेस की है और उन चीज़ों से आप स्ट्रॉन्ग होकर आगे बढ़े हो, आपने कभी हार नहीं मानी है। तो मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि जो गॉड है ना, वो जिनको हम मानते हैं, वो एनर्जी हम ऑब्ज़र्व भी करते हैं और हम ऐसे ही बन जाते हैं। जैसे कोई अगर शिव भक्त है, तो उसमें सैक्रिफ़ाइस ऑटोमैटिकली आ जाता है। तो आप किनके भक्त हैं और किस तरह की आपकी पर्सनैलिटी है, थोड़ा-सा डिफ़ाइन करें बस? मैं भगवान में यकीन रखता हूँ, मैं शास्त्रों में भी यकीन रखता हूँ। उस मामले में तो वो एक मेरी वो भी सपोर्ट रही है कि वो गलत नहीं हूँ। अगर आप भगवान को मानते हैं तो गलत तो कभी होने नहीं देगा। और दूसरी चीज़ अपनी नीयत ठीक रखिए। हुँ। अगर नीयत ठीक है आपकी तो सब कुछ ठीक है, अगर नीयत ठीक नहीं है तो कुछ भी ठीक नहीं होगा। तो वो ज़रूरी है। बचपन में एक नोकिया का फ़ोन होता था छोटा-सा, जो मेरी मम्मी के पास होता था। फिर ब्लैकबेरी आया तो उसमें हम बस गेम्स खेलते थे। 12th के बाद मुझे पर्सनल फ़ोन मिला, तब मुझे एक्सपोज़र मिला, चीज़ें मैंने अपने तरीके से सोचना स्टार्ट किया। आज के बच्चों के पास शुरुआत से ही फ़ोन है, आपके भी बच्चे हैं सर, कैसे बैलेंस करते हैं, कैसे समझाते हैं, किस तरीके से आप रखते हैं कि वो किसी गलत संगत और रोक तो नहीं सकते आप, क्योंकि अब ज़्यादा प्रेशर भी आप हिटलर तो बन नहीं सकते। पर तरीका यही होता है अपने बच्चों को एक तहज़ीब सिखाइए, तमीज़ सिखाइए, उनकी अपब्रिंगिंग पे ध्यान दीजिए। उनको लेटेस्ट फ़ोन तो लाके आपने दे दिया, पर उसको यूज़ कैसे करना है वो आपकी ज़िम्मेदारी है। मेरे पास कई आते हैं, पेरेंट्स आते हैं, आप इससे इसका फ़ोन ले लीजिए। आपकी बात सुनता है, हमारी बात से नहीं सुनता है, क्यों नहीं सुनता है? जब नहीं सुन रहा था तो आपने क्या किया था? अब आप उस स्टेज पे पीयर प्रेशर होता है, वो आपके टाइम पे भी था, दोस्त यार होते हैं, हमारे टाइम पे भी था, अब जो छोटे बच्चे हैं उनके भी होते हैं। तो प्रेशर तो रहेगा, अगर कुछ दोस्त लेके आए हुए हैं तो आपका भी दिल करेगा कि मेरे माँ-बाप लेके दें, पर ये अब माँ-बाप की ज़िम्मेदारी है बच्चों को आप संस्कार कैसे दे रहे हैं। जनरेशन बदलेंगी, फ़ोन बदलेंगे, गाने बदलेंगे, सब कुछ बदलेगा, पर आप जो संस्कार दे रहे हैं वो नहीं बदलने चाहिए। टीचर, टीचर ही रहेगा, माँ-बाप, माँ-बाप ही रहेंगे, वो ज़रूरी है। सर हम ना सब जर्नी में हैं और आज की जनरेशन और कुछ लोग ऐसा कहते हैं, जर्नी को स्ट्रगल भी बताते हैं। मैं आपसे जेन्युइनली जानना चाहता हूँ कि रियल स्ट्रगल क्या है, जो आपने फेस किया भी है? रियल स्ट्रगल तो ज़्यादा फेस नहीं किया, अगर मैं पीछे जाके देखता हूँ, हाँ, मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत से पीछे नहीं हटना चाहिए, कुछ भी चाहे आप कर रहे हो। मेरे हिसाब से अप्स डाउन होते हैं वो लाइफ में, चलते रहता है। लाइफ कोई स्ट्रेट लाइन नहीं है। आप नीचे भी गिरेंगे, फिर उठिए, फिर गिरेंगे, फिर उठिए, उठते रहिए बस। और जैसे मैंने पहले बोला, इफ लाइफ नॉक्स यू डाउन, फॉल बैकवर्ड्स। यू कैन स्टिल द स्काई एंड यू कैन गेट अप। सो दैट इज़ द कीवर्ड। सो स्ट्रगल किसकी लाइफ में नहीं होती? आपकी लाइफ में कम होंगी अगर आप ढूँढने निकलें तो, या कोई भी यहाँ पर है, हर एक की लाइफ में होती है, हर एक की अपनी होती है और हर एक को अपनी स्ट्रगल ज़्यादा लगती है। पर वही तो लाइफ है, अगर स्ट्रगल खत्म हो जाएँगी तो फिर क्या होगा? हाँ, मैंने ओशो की एक लाइन पढ़ी थी इस पर कि जब आपकी ज़िंदगी से सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएगी, तो ये भी एक प्रॉब्लम होगी कि सब खत्म कैसे होगी? बिल्कुल, वो तो हर एक की स्ट्रगल होती है, ठीक है, वो स्ट्रगल है, ये टाइम भी निकल जाएगा, ये भी। तो उस पे यकीन रखिए कि अगर अच्छा समय नहीं है, तो बुरा भी नहीं रहेगा, तो स्ट्रगल तो करनी पड़ेगी, चाहे कोई भी हो, कितना भी हो, बिना स्ट्रगल के आप कहीं नहीं स जा सकते। हुँ, आप इमोशनल काइंड पर्सन हो और आपका नेचर भी बहुत पोलाइट है। आप ट्रेन कैसे करते हो? आपने बिल्कुल उल्टा बोला है। आप मेरे अगर स्टूडेंट से पूछोगे तो एग्ज़ैक्टली मैं यही पूछना चाहता हूँ कि आप ट्रेन कैसे करते हो कि इतने अच्छे प्यारे नेचर के साथ तो सर मैं खो जाऊँ मतलब एकदम वो स्ट्रिक्ट नेचर तो नहीं होगा? नहीं, पहले मैं जब मैं पढ़ाता हूँ, मैं एक रोल है मेरा। ये आपने बहुत ही एक मेरे लिए बहुत पर्सनल क्वेश्चन पूछा कि बहुत स्ट्रिक्ट हैं, बहुत ऐसे हैं, बहुत वैसे हैं, वो तो उड़ा के रख देते हैं। वो मेरा एक रोल है। कोई भी ट्रेनर बताइए, कोई भी कोच बताइए, अगर उसको अपने स्टूडेंट के अब
या जो उसका प्यूपल है जिसको ट्रेन कर रहा है, स्ट्रिक्टनेस तो चाहिए, जिसको आप स्ट्रिक्टनेस कह रहे हैं वो तो डिसिप्लिन है। और किसी भी कोच का काम जो होता है वो काम आपको शाबाशी वो तब देगा जब आप कुछ अचीव कर लेगा। हर छोटी-छोटी चीज़ों के लिए वो आपको शाबाशी कभी नहीं देगा। किसी का भी आप कोच देखिए, और किसी भी कोच ट्रेनर का काम है आपकी गलतियाँ निकालना। अगर वो ट्रेनर या कोच अगर आपकी गुड बुक्स में आना चाहता है तो फिर वो ट्रेनर नहीं है ना वो तो। या तो अपनी फीस के लिए काम कर रहा है। बट ट्रेनर क्या चाहेगा कि आई डू माय जॉब, ताली बजाने के लिए, बाकी दुनिया के लिए छोड़ दो। कल आप अच्छा करेंगे तो पूरी दुनिया ताली बजाएगी। आप कोई भी देख लो, चाहे सचिन तेंदुलकर के ट्रेनर थे या विराट कोहली के, जिनको मैं कीनली फॉलो करता था, वो खुद जाके थोड़ा ना खेलते थे। खेलते तो जिनको सिखाया था तो वो हर बॉल पे वो तालियाँ नहीं मारेंगे। अगर वो हर बॉल पे छक्का मार रहे हैं तो वो ताली नहीं मारेंगे। हाँ, वो गलती करेगा तो उस बात पे ज़रूर चिल्लाएँगे। राइट। तो वो ट्रेनर का काम है और मैं वही रोल अदा करता था। उसमें बहुत स्ट्रिक्टनेस भी हुआ, उसमें इमोशनल भी हुआ। इंसान तो वही होता है, आप हर एक के साथ रोल प्ले कर रहे हैं। अभी आप मेरे साथ कर रहे हैं, घर जाएँगे आपकी मदर होंगी, आप बेटे का रोल प्ले करेंगे, आपकी गर्लफ्रेंड होगी, वाइफ़ होगी, आप हस्बैंड का, बॉयफ्रेंड का रोल प्ले करेंगे। अगर आप टीचर हैं, तो आप टीचर का रोल प्ले कर रहे हैं, तो वो मेरा एक रोल है। वो जो चिल्ला रहा हूँ मैं, आप पे नहीं चिल्ला रहा हूँ, या शाउट कर रहा हूँ, या आप पे नहीं शाउट कर रहा हूँ। वो मैं जो आप गलत कर रहे हो, वो आगे गलती ना हो इस वो आगे गलती ना हो, तो बस यही है। तो वो फिर मैच्योरिटी पे, आपकी अपब्रिंगिंग कैसी है, उस पे डिपेंड करता है। सोचने वाले की सोच पे फ़र्क पड़ता है। जो आपको चीज़ अभी स्ट्रिक्ट लग रही है, हो सकता है कि 10 साल के बाद आप उसी को ही शायद एडमायर करें। तो स्ट्रिक्टनेस तो बहुत रखनी पड़ती है। स्ट्रिक्टनेस मैं नहीं कहता, इट इज़ डिसिप्लिन। जो भी कर रहे हो उसको डिसिप्लिन के बिना तो कुछ भी नहीं होगा। आप चाहे म्यूज़िशियन हैं, आप पॉडकास्ट भी करते हैं या आप कुछ भी करते हैं, बिना डिसिप्लिन के तो नहीं चलेगा आपका भी। राइट सर। तो वैसे ही है, वैसे ही। आप आने वाले 5 साल में अपने आप को कहाँ देखते हैं? अब जो आप पैशन फ़ॉलो कर रहे हैं उसमें? क्योंकि आपकी एक बात मैं जो नोटिस कर रहा हूँ, आप बार-बार की ज़िंदगी बहुत बड़ी है। मतलब आप ठहरने वालों में से नहीं हो, बिल्कुल नहीं। रिटायर होने वालों में से नहीं हो। तो क्या कुछ करना अभी बाकी है जो आज ही रिकॉर्ड हो जाए कि बाद में हम फिर देखें कि सर ने उस वक़्त बोला? आप बिल्कुल याद रखेंगे इस बात को, अभी बहुत मंज़िलें मुक़ाम हासिल करने हैं। अभी तो पार्टी शुरू हुई है। आप नज़र पे बिलीव करते हैं कि नज़र बताएँगे तो नज़र लग जाएगी? नहीं, नहीं, मैं यकीन नहीं करता। मेरे आस-पास वाले लोग यकीन करते हैं, पर मैं नहीं यकीन करता। नज़र, ऊपर वाले की नज़र अच्छी होनी चाहिए, बाकी जिसकी लगनी है लगती रहे। क्या बात है! ये बहुत अच्छा आंसर था। आपसे फ्री टाइम में करते क्या हैं? जो आपको पसंद हो मूवी देखना, गाने सुनना, बुक पढ़ना, क्या करते हैं आप? गाने सुनना पसंद करता हूँ, मूवी देखना पसंद करता हूँ, बुक भी पढ़ लेता हूँ। मेरे को ट्रैवलिंग बहुत पसंद है जो नहीं हो पाती है। मेरे को गोल्फिंग बहुत पसंद है जो वो नहीं हो पाती है समय के साथ। तो पर अभी हाँ, गाने सुनते हैं, मूवी देखते हैं। मैंने आपकी एक रैम वॉक वीडियो देखी है, आपने उसमें बेल बॉटम पहना हुआ है। हाँ, 101% श्योर हूँ मैं आप वैसे नहीं पहनते होंगे उसको। बिल्कुल नहीं तो पाया। आपने कहा कि मैं किरदार को बहुत अच्छे से प्ले करता हूँ। आपने वो किरदार बहुत अच्छे से प्ले किया। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ आपके फ्रेंड सर्कल के रिएक्शन, आपने जिनको ट्रेन किया है, उनके रिएक्शन एकदम से क्या रहे होंगे कि सर ये कैसे? वो तो वही बता सकते हैं। आपने सोचा कैसे मॉडलिंग में आने का मतलब? ये बस हो गया, ये मेरी वाइफ़ का दिमाग की उपज कह लो या जो कह लो, उन्होंने कहीं मेरा नाम दे दिया, मेरे को बता दिया जाना है। ऑल्दो मेरे को कॉन्फिडेंस तो नहीं था, क्योंकि कभी की नहीं थी ऐसे। तो जब 1 दिन पहले मैं बहाने बना रहा था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, बॉडी एक हो रहा है, कल का कैंसल कर देते हैं, फिर कभी कर लेंगे। वहाँ जाके भी मैं कोई बहाने ढूँढ रहा था निकलने के, पर फिर एक बार जब चढ़ गए तो शादी से पहले और शादी के बाद आपकी लाइफ में क्या-क्या चेंजेस आए? हाँ, बहुत सारे चेंजेस हैं उसमें ये, क्योंकि वो कहते हैं ना, एवरी सक्सेसफुल पर मैन इज़ गॉट अ वुमन बिहाइंड, सो आई कैन से दैट। तो उनका काफ़ी रोल रहा, वो अभी भी करती रहती हैं। वो एक होता है ना जो भेड़ों को डायरेक्शन देता है, तो वो मेरे को डायरेक्शन देती हैं। और उनकी डायरेक्शन के बिना मेरी ज़िंदगी नहीं थी पहले, पहले रडरलेस थी, डायरेक्शनलेस थी। तो एक्चुअली वो चाहती हैं, वो अभी भी यही कहती हैं कि मैं चाहती हूँ कि जो तुमने सब गँवाया वो सब मिले। ये पूरी दुनिया आपका परिवार बने, आपको इतना प्यार मिले। वही है जो उनका। सर हमारे इंडिया का जो अभी सबसे बड़ा ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है, वो शादी से भरोसा उठने का चल रहा है। तो आपके जो आपने मुझे बताया, तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, एक सही पार्टनर कैसा होना चाहिए? सही पार्टनर ही बहुत ज़रूरी है, वो आपकी लाइफ़ को कहीं पे भी ले जा सकते हैं, ऊपर भी और नीचे भी। तो वो बहुत ही चुने कैसे? मतलब पहचान कैसे होती है कि कोई कुछ कहते हैं तो किस्मत में लिखा हुआ है पहले से ही जो बात ये तो सही है आपकी। ये पहले जोड़ियाँ बन के आती हैं, वो भी बात सही है, पर कई चीज़ें डेस्टिनी पे भी छोड़ देनी चाहिए कि ऐसा ही होना था,
इसको आप बदल नहीं सकते तो उसको एक्सेप्ट कीजिए। कहाँ लिखा है कि सब कुछ ठीक मेरे साथ ही होगा? या आप हमेशा ही आप दूसरों के साथ ठीक, क्योंकि किसी का कहते हैं ना कि कोई भी ब्लैक या व्हाइट नहीं होता, हर कोई ग्रे होता है। तो आप भी किसी के साथ गलत करते हैं तो आपके साथ भी होगा। जो चुनने वाली स्टेज होती है उस टाइम पे तो इतनी बुद्धि नहीं होती है मेरे ख्याल से तो। उतना दिमाग भी नहीं होता है, इतनी दुनियादारी भी नहीं देखी होती, पर्टिकुलरली इंडियन कल्चर में। आजकल तो फिर भी ठीक हो गया, पर पहले जो शादियाँ हुआ करती थी तो उस टाइम पे कौन चुनते थे? पेरेंट्स चुनते थे। पेरेंट्स सुनते थे। मेरे ख्याल से ठीक थी उनकी वो अच्छा चुनते थे। मेरे ख्याल से उनकी सोच ठीक थी, क्योंकि बहुत कुछ देखते थे। और आजकल लोग क्या देखते हैं ये आपको पता ही है। शॉर्ट टाइम, वो तो बहुत ज़रूरी है कि आप चुनेंगे तो मेरे ख्याल से वो भी जो हमारा सिस्टम था अरेंज मैरिज वाला, वो बहुत ठीक था। हुँ। सर मेरा ना आपसे एक पर्सनल सवाल है और मैंने देखा है कि ज़िंदगी में मैं अपना आपको अपना बताऊँ, मैंने लाइफ़ में ना बहुत कुछ लोगों के लिए किया है और देखा है रिटर्न में ना हमेशा या तो वो बहुत ज़्यादा हेट करने लगेंगे या वो नाखुश हो जाएँगे। मेरा छोड़िए सर, आपने तो ज़िंदगी में मुझसे भी ज़्यादा किया है। इसीलिए आपका नाम जज़्बात है। हाँ, मेरे छोड़ शो का नाम जज़्बात है क्योंकि आप बहुत जज़्बाती हैं। जी, तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जो लोग आपको नापसंद करते हैं, आप उनको कैसे फेस करते हैं? पहले तो फेस करते ही नहीं है, अगर जो नापसंद करते हैं अवॉइड कीजिए, बट एक मैं आपको ज्ञान देते जा रहा हूँ। इस माया के 3 नाम, परसू, परसा, परसराम। कभी सुनी है? कि हिंदी की कहावत होती थी, परसू, परसा, इस माया के 3 नाम, परसू, परसा, परसराम। परसरा। जब बंदा बहुत छोटा होता है ना, गरीब होता है, लोग उसको कैसे बुलाते हैं? ओए परसू इधर आ, ओए परसू इधर आ। ये मैं रियल लाइफ में बता रहा हूँ आपको। ओए परसू, परसू ये उठा ले, परसू ये काम कर ले। अब आप थोड़े से बड़े हो जाते हैं, तो लोग क्या बोलेंगे आपको? परसा जी कहाँ जा रहे हैं? आइए बैठिए, हमारे साथ भी थोड़ा समय बिता लीजिए। अब अगर और बड़े हो जाएँगे तो परशुराम जी आइए ना, हम आप दर्शन दीजिए ना। तो जो आपसे हिट करते हैं, उनके लिए आप परशुराम बन जाइए, ताकि वो लोग कि हाँ, ये जानते हैं, ये हमारे मित्र हैं। वो ऐसे नहीं मानेंगे, वो आपको परसू ही समझते रहेंगे। आपको किस नाम से बुलाए वो आप पर ही डिपेंड करता है कि आप कितनी मेहनत करेंगे। एक और छोटी-सी ज्ञान की बात देते हुए जाता हूँ, पीपल ट्रीट यू ओनली वन वे, द वे यू अलाउ देम। चाहे आपके एम्प्लॉइज़ हैं, चाहे आपका नौकर है, चाहे आपके पेरेंट्स हैं, आपके स्पाउसेस हैं, दे विल ट्रीट यू ओनली वन वे, द वे यू अलाउ देम। इफ यू रिस्पेक्ट योरसेल्फ, देन अदर विल रिस्पेक्ट यू। अगर इफ यू डोंट रिस्पेक्ट, यू स्टार्ट डाउटिंग योरसेल्फ, you have a self doubt. If I'm myself in self doubt, how somebody will have trust in me? ये आपने बहुत अच्छी बात कही और मैंने इस पे एक वीडियो भी देखी थी। क्या होता है कि एक बंदा जो मेन लीड करता है उसको नमस्ते करता है, नमस्ते जी। कहता है घर जाकर दे दूँगा। ऐसा ही सिलसिला चलता रहता है, जो भी उसको नमस्ते करता, राम-राम करता, तो कहता है घर जाकर दे दूँगा। एक बंदे ने सवाल किया, भाई ये आप क्या करते हो? घर जाकर दे दूँगा, नमस्ते आपको किए, किसको दोगे घर जा कि ये मुझे नमस्ते नहीं कर रहे। मैं तो पहले भी मैं ही था, जब ये मुझे पसंद भी नहीं करते थे। ये मेरे पैसे को इज़्ज़त दे रहे हैं। परसराम बन गए ना आप। हाँ, आपने वो देखा था शाहरुख खान जब पहले आपकी अदालत में आया था, आपने देखा होगा, रील काफ़ी चल रही थी। कोई उसको पहचान भी नहीं कोई रहा था, उठा भी नहीं था। कोई उठा भी नहीं था। तो वही बात है बस। तो जो पर्टिकुलरली जो नफ़रत आपसे करते हैं, उनके लिए तो मेरा एक यही जवाब है कि वही थोड़े साल बाद कहेंगे ये ना, ये हमारा फ्रेंड है ये, रिश्तेदारी अपने आप आ जाए। अपने आप आ जाएगी। आप रिश्तेदार बनने लायक बनो। तो उसके लिए पहले परशुराम बनो। राइट। ये बहुत अच्छी बात कही सर और आप प्लीज़ इस चीज़ को फ़ॉलो करो। आप अपनी ज़िंदगी में कहीं पर भी हो, देखो सबकी जर्नी मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, सबका एक टाइम होता है, उस टाइम का वेट करो। आप 2 साल में सक्सेसफुल हो गए, शायद मुझे 4 लगे, लेकिन मैं 3 साल में गिव अप कर दूँगा तो और ज़्यादा खराब हो जाएगा। उसपे भी वो जैक मा की एक बहुत अच्छी लाइन है, टुडे इज़ डिफिकल्ट, टुमारो विल बी मोर डिफिकल्ट, बट डे आफ्टर विल बी गुड, बट मोस्ट ऑफ अस विल क्विट बाय टुमारो। क्या बात सर, ये मेरी तरफ से आपके लिए क्लैपिंग है और ये जैक मा की लाइन है, हम परसों तक रुकेंगे नहीं, हम कल तक ही बंद करके चल देंगे। हमारे शो के थ्रू आप क्या मैसेज देना चाहेंगे अपनी पूरी जर्नी का एक समरी करके कि जो आपको लगता है कि ये लोगों तक पहुंचना चाहिए और उसको वो बहुत ध्यान से सुनकर समझकर जिस फील्ड में भी है वहाँ से एक नई कहानी को लिखे और बहुत ज़बरदस्त कहानी वो बने। ज़बरदस्त कहानी बनाना चाहते हैं तो अपने काम पे ध्यान दीजिए, पूरी शिद्दत से कुछ भी काम कर रहे हैं, ठीक होगा, गलत होगा, अच्छा होगा, बुरा होगा, वो आप नहीं डिसाइड कर सकते। अपने पे भरोसा रखिए और अपने पे ही भरोसा रखिए। उसके बाद जो है आपको हो सकता है कि आप सक्सेसफुल हों, हो सकता है आप फेल हों, पर जो भी होगा वो आपने किया। आप
दूसरों को ब्लेम नहीं करेंगे कम से कम। सर आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी के साथ कुछ गलत ना किया हो, पर फिर भी आपकी बुराई हो रही हो, तो आप उसको कैसे फेस बहुत करते? होती है, बहुत होती है मेरी। कैसे फेस अच्छा मैं ऐसा भी हूँ और कैसा हूँ, अच्छा ऐसा भी हूँ। क्या करेंगे अब, लोग तो बोलेंगे ही। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है है? कहना। हाँ, उनको अच्छा मटेरियल दो। बात करनी है, चलो तुमको और गॉसिप देता हूँ। अच्छे टॉपिक्स लो। अच्छे टॉपिक देता हूँ और देता हूँ, गॉसिप तो करेंगे ही। क्योंकि देखिए, हम अपने बारे में कुछ सोचते हैं कि मैं ऐसा हूँ, दूसरे लोग सोचते हैं कि आप ऐसे हो, और तीसरी एक शख्सियत है जो कोई नहीं जानता आप एक्चुअली कैसे हो। हाँ, नाइस। एक तो मैं सोचता हूँ कि जी मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, आधे लोग सोचते हैं जी वो ऐसा है, जी वैसा है, बट एक्चुअली क्या चीज़ है? हाँ, आप जो उस किरदार देख रहे हो, रियल किरदार तो हमें खुद को पता होता है और ये खुद को भी कई बार नहीं पता होता है, सच बताऊँ तो। खुद तो मेरी सोच है ना वो। तो कॉन्फ्लिक्ट क्यों होते हैं कि वो अगला बंदा कुछ सोच रहा है, मैं कुछ सोच रहा हूँ। पर एक्चुअल तो रियलिटी एक, ये चीज़ मैंने सीखी है कि कोई गलत सही नहीं होता है। हर एक का पॉइंट ऑफ व्यू है, वो पॉइंट ऑफ व्यू ही है। उस पॉइंट ऑफ व्यू को उतने तक ही रखें तो वो अच्छा है, पर आजकल वो पॉइंट ऑफ व्यू नहीं, उसको कुछ इश्यू बना लेते हैं, उसको हम ईगो बना लेते हैं कि हम किसी बात पे असहमत हैं, हम नहीं मिलते हुए कि नहीं ये ठीक नहीं है, आप कहते हो नहीं आप है, मैं कहता हूँ नहीं हूँ, तो वो तो हमारा व्यू पॉइंट है ना। तो अब इसमें कोई भी गलत नहीं है। तो ये चीज़ मैंने भी सीखी है, कोई गलत कभी नहीं होता है। वो लोग कहते हैं जी हालात गलत होते हैं, हालात भी गलत नहीं होते, वो हर एक की अपनी सोच है। ये बहुत अच्छा आंसर दिया है आपने और आप सबको इससे सीखना चाहिए। और देखिए मेरे पास जितने सवाल थे जो मुझे लगा कि सर को ये आंसर्स करने चाहिए मैंने पूछे। आपको लगता है कि कुछ और क्वेश्चंस है जिनके आंसर्स आपको मिलने चाहिए तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। हम फिर दोबारा बैठेंगे और फिर एक बेहतरीन पॉडकास्ट करेंगे सर के साथ। मुझे लगता है सर कि लोगों को ये बहुत अच्छा लगा होगा, बाकी ये कमेंट में बताएँगे कैसा लगा है। आप मुझे बताइए हमारे शो में आकर मुझे बहुत अच्छा लगा, आपने जो प्रश्न पूछे, वो मेरे को दिल को छू गई वाली बात है। आपने पता नहीं कहाँ से होमवर्क किया, कहाँ से ये इतनी इन्फॉर्मेशन निकाली, पर बहुत सटीक इन्फॉर्मेशन निकाली और आपने क्वेश्चन भी जैसे तैयार किए, मैं मुझे अच्छा लगा मिल के बहुत अच्छा। थैंक आपने यू मेरे को अंदर तक टच कर दिया इसके लिए। थैंक यू सो मच सर। जल्दी मिलते हैं नए एपिसोड में। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद इतना वैल्यूएबल टाइम निकालने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड। जल्द मिलते हैं आपको नए एपिसोड के साथ। मैं आपका आकाश चौधरी। धन्यवाद। धन्यवाद सर। धन्यवाद, थैंक यू।